हेलो स्टूडेंट, कम बैक। तो आज हम करेंगे जहाँ पर एग्जांपल्स करने वाले सॉल्व। तो हमारे पास वेरी फर्स्ट एग्जांपल के पहले से स्माइल हो जाए तो लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट एग्जांपल। तो हमें डिस्कस द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द गिवन सीरीज हमें करनी। तो कैसे करेंगे? आज हम कंपैरिजन टेस्ट के साथ इन सभी को सॉल्व करेंगे। और कंपैरिजन टेस्ट के अंदर हमारे पास समीशन an दिया होता है और समीशन bn हमने सेलेक्ट करना होता है खुद से, और उसकी सिलेक्शन कैसे करें उन सभी बातों को हम बहुत ध्यान से करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? द गिवन सीरीज हमें दी हुई है समीशन, मान लो हमने क्या करा an है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/1 2 3 एंड प्लस आपके पास 3 2 3 4 प्लस हमारे पास 5 3 4 5 अप टू 7 है, इस अकॉर्डिंग है। तो आपने अपनी an को सिलेक्ट करना है। तो देयरफॉर हमारे पास an कैसा, अब ध्यान से देखिए, हमारे पास ऊपर आपके नंबर कैसा है, 1 है 3 है 5 है, इस प्रकार से ऊपर आपके पास ऑर्डर नंबर चल रहा है। तो ऑर्डर नंबर को आप 2n-1 और जहाँ फिर आप 2n+1 की हेल्प के साथ डिनोट करते हो। लेकिन हमें जो फर्स्ट टर्म है, जब आप n को 1 पुट करेंगे तो 1 चाहिए। यदि आप जहाँ पर 1 पुट करते हो तो आपका 1 आता है, जहाँ पर पुट करते हैं तो आपका 3 आता। तो इसकी सिलेक्शन हम नहीं लेंगे, ठीक है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो वेरी फर्स्ट हमारे पास ऐसा आ जाएगा। और नीचे देखा आपके पास नंबर कैसे है, जब आपका फर्स्ट टर्म जो आपका a1 है, जो आपका a2, जो आपका a3। अब a1 के अंदर फर्स्ट टर्म आपके पास 1 आ रही है, इसका मीनिंग जब मैं n को 1 पुट करेंगे तो मेरे पास 1 आना चाहिए। तो जहाँ पर n होगी साथ में मेरे पास जो 1 है 1+1 आ रहा है जी, जहाँ पर 1+2 है तो आपके पास साथ में n+1 आएगा, साथ में n प्लस आपके पास 2 आएगा। तो देखो ध्यान से, यदि आप a2 फाइंड करना चाहते हो तो जहाँ पर 2 पुट करें 4-1 3 आ जाएगा, जहाँ पर 2 3 एंड 4 आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये आपका क्या है an, जहाँ से आपको दिखाई देगा। अब और क्या है, अब आपको पता है कि जब भी आप कोई भी टेस्ट लगाएंगे, बिकॉज हमारे पास n की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करती है, तो ध्यान से देखना मैं आपको किस एंगल से यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि आपने bn कैसे सेलेक्ट करना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से n को कॉमन निकाल लेना है, ठीक है, इस प्रकार से। तो आपका 2-1/n आ जाएगा, बिकॉज जब भी आप लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो आपको पता है कि 1/∞ 0 होता है, तो हम 1/n फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। नीचे भी हमारे पास एक n तो जहाँ पर पहले से है, एक n जहाँ से और एक n जहाँ से आप कॉमन निकालें तो आपके पास n³ बच जाएगा। तो जी आपके पास इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो 1+2/n, जी मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि किस प्रकार से हमने bn को सिलेक्ट करना है, ठीक है। कोई भी क्रैमिंग हम कम से कम क्रैमिंग देखेंगे, ठीक है, इसके अंदर। अब देखिए, यदि आप जहाँ पर करते हो तो आपका जहाँ पर n से कैंसिल होकर 2 बच जाएगा, मीन आपके पास इस प्रकार से आ जाएगा 2-1/n एंड नीचे आपके पास n² बच जाएगा एंड 1+1/n एंड 1+2/n, ठीक है। अब आपका सिंपली an है। अब आप देखिए यहाँ पर यदि आप लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करते हो तो आपके पास जहाँ पर 2-0 1-1+0 1+0 और जहाँ पर 1/n तो आपका 0, इस तो आपकी an का आंसर 0 आ जाएगा। अब आपकी जो an है वो टेंडिंग टू 0 कर रही है। अब आपकी an टेंडिंग टू 0 करती तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि जी हमारे पास कैसी होगी कन्वर्जन, तो अब हमें कोई ना कोई टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास जो भी सीरीज है वो कन्वर्स करती है, उसकी जो an टर्म वो 0 को टेंड करनी चाहती है, लेकिन उसका कन्वर्स प्रूव नहीं होता, वो हमने ऑलरेडी करा है। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए आप देखो अलग से आपको जहाँ पर n² दिखाई दे रहा है, मीन आपको 1/n² है, जहाँ पर 1/n², तो आप इसको हटा देना चाहते हो। इसको हम हटाना चाहेंगे तो इसके लिए हमने क्या करा, bn सेलेक्ट कर लिया, बिकॉज आपके पास कंपैरिजन टेस्ट है तो उन टेस्ट के प्रूफ ऑलरेडी करे तो हम वहां पर उन टेस्ट के साथ ही चलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, लेट करा bn इज इक्वल टू, bn को क्या लेट करना है, जहां पर 1 होता है आपके पास नीचे तो 1/n² आपने सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो हम दोनों की लिमिट चेक करेंगे, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an/bn विच इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो बेटा जैसे आप bn को 1/n² जहाँ पर लगाएंगे नीचे 1/n², तो आपका वो n² इस n² को कैंसिल कर देंगे एंड बी लेफ्ट विद द रिमेनिंग थिंग। तो मैं उसी को लिख देता हूँ, हमारे पास क्या बचेगा 2-1/n बच जाएगा, नीचे 1+1/n बच जाएगा एंड जहाँ पर हमारे पास 1+2/n बच जाएगा। अब आप n को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 2-0 1+0 1+0, तो आपका ऊपर 2 बच जाएगा एंड नीचे 1+0 दैट सिंपल 2/1, दैट इज आपका आंसर 2 आ गया, जो कि आपका नॉट इज इक्वल टू 0 एंड नॉट इज इक्वल टू इन्फिनिटी है। अब आपका bn का आंसर, bn हमारे पास इस प्रकार से है और इनकी लिमिट हमारे पास एक फाइनाइट आंसर आ चुका है, तो हम लाइंस लिख सकते हैं। तो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट हमारे पास क्या होगा, इसको रीच करते हैं,
एक एग्जाम्पल को प्रॉपर लाइंस लिखेंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं लाइंस आपको सिंपली बोल दूंगा, ठीक है। उन लाइंस को आप खुद से लिख लेना। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अंदर करा था कि अब हम लिखेंगे, हमारे पास इसका आंसर फाइनाइट आ गया, तो देयरफॉर बोथ हमारे पास बोथ जो भी हमारे पास समेशन ए एन होगी एंड समेशन हमारे पास क्या होगी बी एन, उनका नेचर सेम होगा, ठीक है। बिहेव अलाइक दोनों का नेचर सेम होगा, ठीक है। बट हमारे पास क्या है, जो समेशन बी एन है विच इज इक्वल टू समेशन 1/n², ये हमारे पास कन्वर्जेंट है बाय कन्वर्जेंट, तो आप इसको लिख सकते हैं बाय पी टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस, बाय पी टेस्ट, ठीक है, ऑफ कन्वर्जेंस। हमने कल ही करा था आर्टिकल के अंदर कि हमारे पास इफ़ p हमारे पास मतलब आपके पास 1/n p है, इफ़ p आपका ग्रेटर देन 1 तो वो आपका कन्वर्जेंट है। अब जे आपका कन्वर्जेंट है तो देयरफॉर आपके पास क्या होगा जो गिवन, तो देयरफॉर आपके पास जो समेशन ए एन है वो कैसा होगा, इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व करे बिना ही इसकी जो कन्वर्जेंस है वो डिस्कस कर ली कि हमारी गिवन समेशन ए एन है वो एक कन्वर्जेंट टाइप सीरीज हमारे पास होगी। तो कैसा लगा जी हमारे पास क्वेश्चन, काफ़ी आसान था, रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके अंदर जो मेन पार्ट था कि बी एन की सिलेक्शन कैसे करनी, बी एन को 1/n² ही क्यों कंसीडर करा, वो मैंने आपको दिखा दिया कि एक्स्ट्रा जो चीज़ बचेगी हम उसको ही बी एन कंसीडर कर लेंगे। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल विद द कॉन्फिडेंस एंड अ स्माइल ऑन फेस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। तो आज का हमारे पास सेकंड क्या एग्जांपल है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज हमारे पास। तो जहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, हम लिख लेंगे गिवन सीरीज कैसी है, तो समेशन ए एन विच इज इक्वल टू इस प्रकार से हमारे पास है। देखो यहाँ पर ध्यान से, जो आपकी फर्स्ट टर्म है जहाँ पर 1 है, फर्स्ट टर्म जहाँ पर एक ज़्यादा है, जहाँ पर 1 था तो जहाँ पर 1 + 1 है दैट इज 2 की पावर 3। फिर आपकी सेकंड टर्म के अंदर जहाँ पर तो सेकंड मीन 2 है, लेकिन जहाँ पर क्या है 2 + 1 है, तो उसी के आइडिया मैं आपको दे दूंगा। तो देखो हमारे पास ए एन कितना है, आपको आइडिया हो जाएगा कि रूट के अंदर आपका n चल रहा है और नीचे आपका n+1 की पावर क्यूब चल रही है, जी हमारा ए एन चल रहा है जहाँ पर, ठीक है। अब इसी के अंदर हमने क्या करना, 1/n फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको करो n को एज इट रहने दो, जहाँ से n को कॉमन निकालो तो n की पावर q आ ही जाएगी और साथ में 1/1 n की पावर आपके पास 3 बच जाएगी। अब क्या होगा, जहाँ पर ये इसको कैंसिल करके 2 रहने देगा तो हमारे पास इस प्रकार से 1/n² इंटू 1 + 1/n की पावर आपको 3 दिखाई देगी। अब जो n² वो अपना यहाँ से रूट कैंसिल कर देगा, तो आपके पास बाहर 1/n आ जाएगा और जहाँ पर आपके पास रूट के अंदर ही रहेगा 1 + 1/n की पावर 3, ये आपका रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से। ओके, और यू कैन राइट इट ऑल्सो, आप इसको इस प्रकार से ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिखा दी गया ना, तो ये आपका 1/n एक एक्स्ट्रा फैक्टर चल रहा है हमारे पास, उसको हमने क्या करना है, bn कर देते हैं। तो हमने लेट करा bn इज इक्वल टू 1/n, तो उसके बाद हमने दोनों की लिमिट निकालनी है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an/bn। तो जैसे आप इसको निकालेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू हमारे पास इन्फिनिटी है, तो आपका 1/n कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली आपके पास यही बचेगा, रूट के अंदर 1 + 1/n की पावर आपके पास 3 है, ठीक है। और इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हो, जहाँ पर आप मेरे अकॉर्डिंग तो सिंपली इन n को इन्फिनिटी यदि पुट करते तो 1/∞ 0 हो जाएगा, 1 की पावर 3 तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो वो आप ऐसा भी कर सकते हो, और जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग वो भी मैं आपको बता देता हूँ बुक वालों ने क्या करा होगा, बिकॉज आपके माइंड में आएगा कि बुक के अंदर क्या करा। यहाँ पर 3 है, जहाँ पर क्या 1/2, तो टोटल आपकी 3/2 हो जाएगी। नीचे में 3/2 है, तो यदि आप इसको ऊपर लेकर आएंगे तो आपका ये माइनस का 3/2 हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप इसके ऊपर बाइनोमियल लगा सकते हो। जैसे आप इसके ऊपर बाइनोमियल लगाएंगे तो ये आपके पास इस प्रकार से ओपन होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आपकी फर्स्ट टर्म एज इट रहेगी 1, फिर आपकी ये पावर जहाँ पर आ जाएगी -3/2 इंटू 1/n। उसके बाद आपका इस पावर का क्या होगा, इसके अंदर से एक कम होगा और साथ में इसका स्क्वायर होना स्टार्ट हो जाएगा, तो जहाँ पर आपका ये डॉट डॉट चलेगा, ठीक है, इस प्रकार से देख चलता चलेगा आगे के आगे, ठीक है, कंटिन्यू। अब यदि आप n को इन्फिनिटी पुट करते हो, जहाँ पर आपका 1/n, तो जो आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 1/n² होगा, वो भी 0 बजे सारे के सारे नंबर 0 हो जाएंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, विच इज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड नॉट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब आप कौन सी लाइन लिखेंगे, जहाँ पर देखो मैंने बताया कि आप बाइनोमियल के अकॉर्डिंग भी जा सकते हो और जहाँ से हम डायरेक्ट भी कर सकते थे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब जहाँ पर लाइन क्या लिखेंगे कि हमारा आंसर 1 आ गया, तो आप लिखेंगे देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट हमारे पास क्या होगा, समेशन an
एंड समेशन बी एन बोथ बिहेव अलाइक, दोनों का जो नेचर होगा वो बिल्कुल सेम होगा, एक ही तरह से बिहेव करेंगे। बट हमारे पास जो समेशन बी एन है, बट हमारे पास जो समेशन बी एन होगा दैट इज समेशन 1 ओवर एन। अब जो समेशन 1 ओवर एन होता है बच्चे वो क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है बाय पी टेस्ट, बिकॉज पी टेस्ट के अंदर हमने कहा था कि यदि हमारा p ग्रेटर देन 1 है वो कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज हमारे पास p लेस देन और इक्वल टू 1 होगा वो डाइवर्जेंट होगा। जहां पर p की वैल्यू 1 है तो आपका समेशन bn आपका कैसा होगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो देयरफॉर आपके पास समेशन an इज आल्सो डाइवर्जेंट, तो ये आपके पास डाइवर्जेंट सीरीज चलेगी। मैं रिपीट करता हूँ, लाइंस खुद से लिखने की कोशिश करें। जहां पर 1 आ चुका है तो नेक्स्ट लाइन आपने पहले क्वेश्चन को देख के लिखनी है। कौन सी लाइन होगी कि जैसे 1 आ गया तो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट बोथ समेशन an एंड समेशन bn बिहेव अलाइक, दोनों का नेचर सेम होगा। बट समेशन bn इज इक्वल टू समेशन 1 ओवर n इज डाइवर्जेंट बाय अकॉर्डिंग टू पी टेस्ट, उसकी स्टेटमेंट वहां पर आपने मेंशन कर देनी ब्रैकेट के अंदर। अब आपका समेशन 1 ओवर bn है वो डाइवर्जेंट है, तो देयरफॉर समेशन an इज आल्सो डाइवर्जेंट, तो जो आपकी सेकंड एग्जांपल होगी। अब मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या करना है, शो दैट द सीरीज हमारे पास log 2 ओवर 2 की पावर 3 माइनस log 3 ओवर 3 की पावर 3 प्लस log 4 ओवर 4 की पावर 3 इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो हमने इसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट करना, तो कैसे हम इसको करेंगे, तो हमने क्या करा कि हमने लेट करा कि हमारे पास जो समेशन है an विच इज इक्वल टू इतना ही हमारे पास है log 2 ओवर 2 की पावर 3 माइनस log 3 ओवर 3 की पावर 3 प्लस हमारे पास log 4 ओवर 4 की पावर 3 अप टू सोन चल रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, हेयर वी हैव हमारे पास क्या है, an कितना है, ध्यान से देखो। एक तो आपका अल्टरनेटिव साइन पर माइनस प्लस माइनस चल रहा है, तो आपके पास माइनस की पावर आप कितनी लिख सकते हो, n-1 लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आपने n को 1 पुट करा, 1 - 1 0, तो -1 की पावर 0 आपके पास कितना हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। जैसे आप 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 1, तो आपका माइनस इस प्रकार से हैंडल हो जाएगा। तो अभी फर्स्ट टर्म के अंदर आपके पास क्या है, लॉग कितना आ रहा है, 2 आ रहा। हमने टर्म 1 करी है, n को 1 पुट करना लेकिन 2 आना चाहिए, तो यहाँ पर n+1 होगा। और नीचे भी आपके पास कितना है, 2 आ रहा है, n+1, और इसकी पावर कितनी आ रही है, आपके पास 3 रही है। पावर तो सभी की 3 है, तो वो इस प्रकार से चल जाएगा। तो जनरल टर्म हमने इतनी कर ली। लेकिन प्यारे बच्चों, हमें करना क्या, हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को कन्वर्जेंट करना, तो हम इसका मॉडल लेकर स्टडी करेंगे। तो हेयर हमारे पास क्या होगा, a ऑफ n की यदि हम मॉड निकालते हो तो आप इस पूरे का मॉडलिंग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, n-1 log ऑफ n+1, आपके पास नीचे आपका n+1 की पावर q है। अब ध्यान से देखना यहाँ पर क्या होगा, अब आपके पास यदि माइनस होगा या प्लस होगा, आपके पास इसका आंसर माइनस हो या प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और लॉग के अंदर आपने n+1 आपके पास स्टार्ट हो रहा है और n की वैल्यू 1 तो पुट करेंगे मिनिमम, तो log 2 आपका पॉजिटिव, तो ये आपके पास पॉजिटिव रहेगा। जहाँ पर n+1 की पावर q ये फिर से पॉजिटिव रहेगी, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस हमारे पास log ऑफ n+1 आपके पास, और नीचे आपका n+1 की पावर 3 आ जाएगी। इस प्रकार से हमें जहां पर दिखाई देगा। अब फिर से हमने क्या करना, अब थोड़ा सा आइडिया लगाए। जहां पर n की पावर 3 आपके पास आ रही, जहां पर आपके पास लॉग को 1 मिनट के लिए इग्नोर करें, अपनी आंखों के आगे से लॉग को इग्नोर करें, ठीक है। बिकॉज लॉग की भी अपनी एक एक्सपेंशन होती है, log 1 + x की, वो उसकी एक्सपेंशन में निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या है, ऊपर n की पावर 1 है, नीचे n की पावर 3। यदि हम उन दोनों को माइनस करते तो हमें नीचे n की पावर 2 बढ़ जाएगी आराम से। थोड़ा सा सोचो, मान लो जहाँ पर log नहीं है तो मैंने जहाँ से n कॉमन निकालना था, जहाँ से n3, तो n3 नीचे n ऊपर, तो नीचे हमारे पास जहाँ पर n² हमारे पास शो होगी, n² हमें जहाँ पर शो होगी। तो उसको हटाने के लिए हमने क्या करा, लेट करा कि हमारे पास bn किस प्रकार से है, 1/n की स्क्वायर है। तो उसके बाद हमने क्या करना, दोनों की लिमिट निकाल लेनी है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an/bn। अब हमने en नहीं करना, हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर काम करें, हम इसके ऊपर नहीं करें, हम इसके ऊपर काम करें, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर। तो क्या होगा, विच इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो आपका जो bn है 1/n², वो आपके उस फैक्टर को कैंसिल कर देगा। लेकिन अभी तो हमने वहां पर शो नहीं करवाया, तो हम इसको अलग से शो कर देंगे। तो अब आप क्या करेंगे, जहां पर log ऑफ n+1 एंड नीचे भी हमने एक n+1 इसी प्रकार से कर लिया है, और ये हमारे पास अभी an की वैल्यू चल रही है। इस प्रकार से n+1 की हमने स्क्वायर अलग कर दी, जहाँ पर q था तो एक हमने log के नीचे लगा दिया, स्क्वायर को अलग कर दिया। अब आपने करना क्या था कि bn को आपने पुट करना है 1/n², तो जहाँ पर 1/n², तो जो जहाँ पर n² आपका आएगा वो घूम कर हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो वो
आपका जहाँ पर एन स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह आ जाएगा। अब जहाँ पर जो लिमिट है वो लिमिट आपकी स्प्लिट हो सकती है, वो आपकी लीनियर ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो जो उनको फैक्टर वहाँ पर लग जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ एन प्लस वन ओवर आपका एन प्लस वन रहेगा, इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनटू आपके पास लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है एन स्क्वायर, जहाँ से एन को कॉमन निकाल लो तो आपका एन स्क्वायर बाहर आ जाएगा, वन प्लस वन बाई एन की स्क्वायर रह जाएगा, तो जी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यदि आप इस फैक्टर के अंदर पुट करते हो एन को इन्फिनिटी तो जी आपका वन आपको आंसर देगा। लेकिन जहाँ पर क्या होगा, इन्फिनिटी पुट करने पर जी आपका इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, तो जहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। वो क्या कहता है कि इसकी लिमिट इक्वल होगी इसके डेरिवेटिव की। तो अब हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, लॉग का डेरिवेटिव होता है वन ओवर, तो जो आपका नीचे आ जाएगा एन प्लस वन, ठीक है। और जो आपका पहले नीचे है उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एन वन होगा, इसका जो तो आपका सिंपली वन रह जाएगा। तो आपको इस प्रकार से आंसर दिखाई देगा वन ओवर एन प्लस वन। मे भी आपकी बुक के अंदर उन्होंने एन करा, लेकिन आप इसके साथ चल सकते हो, इट इज़ अ करेक्ट वन। और जहाँ पर लिमिट पुट करती है हमें आंसर पहले कितना दे रहा था, वन। अब देखो एन प्लस वन है, यदि आप इन्फिनिटी पुट करते हो नीचे तो वन ओवर इन्फिनिटी आपका टोटल आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जी हमारे पास क्या है, हमारे पास कंपैरिजन, जिसको हम प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट बोलते हैं। तो आपने बैक जाकर बेटा जी जहाँ पर मैंने कंपैरिजन टेस्ट बोला था आप उसको टेस्ट 2 कह सकते हो, वैसे वो प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट उसको बोल सकते हो, और सिंपली कंपैरिजन टेस्ट भी बोल सकते हो, नेम में उनका सेम ही चल रहा था। यस, ओके। तो अब क्या है हमारे पास, इसका आंसर जीरो आ चुका है। अब इसका आंसर जीरो आ चुका है तो टेस्ट हमारे पास क्या कहता है कि यदि आपकी लिमिट जीरो आती है और साथ में आपका जो बी एन वो कन्वर्जेंट है, तो आपकी गिवन समेशन जो सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट होगी। तो वापस आके देखिए जहाँ पर हमारा इसका आंसर कितना आ चुका है, ये किसका आंसर था, इसका था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन ओवर बी एन। अब इसका आंसर हमारे पास जीरो आ चुका है, एंड साथ में हमारे पास क्या है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सॉरी लिमिट की नहीं बात करेंगे, सीरीज की बात करेंगे बी एन की। एंड साथ में हमारे पास क्या है, समेशन जो हमारे पास बी एन है विच इक्वल टू समेशन बी एन कितना, वन ओवर एन स्क्वायर। ये हमारे पास कैसा है, इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जन कैसे है, ब्रैकेट के अंदर पी टेस्ट की स्टेटमेंट को आपने लिख देना है, छाप देना। अब जी आपका कन्वर्जेंट है तो विच इम्प्लाइज जो आपका न्यूमरेटर में सीरीज चल रहा है, विच इम्प्लाइज आपकी जो समेशन मॉड ऑफ ए एन होगी वो भी कैसी होगी, इज कन्वर्जेंट होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, लास्ट में क्या लिखना आपने, तो देयरफॉर आपके पास क्या है, सिंपली समेशन ए एन, तो देयरफॉर सिंपली समेशन ए एन विदाउट मॉड, तो आप लिखेंगे यहाँ पर, तो देयरफॉर गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। आपने मॉड लिखा है तो इसको कन्वर्जेंट बोलेंगे, मॉड को हटाएंगे तो इसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोलेंगे। तो ये हमारी आज की थर्ड एग्जांपल थी, तो इसे प्यार से नोट करो। अभी मूव टू द नेक्स्ट वन। तो आज की हमारी जो फोर्थ एग्जांपल है प्यारे बच्चों, वो क्या है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन रूट है हमारे पास, जहाँ पर स्क्वायर रूट 2 की पावर n-1 ओवर 3 की पावर n-1। तो इसे कैसे हमने टेस्ट करना है, तो हमारे पास जो गिवन है दैट इज समेशन ए एन, वो है समेशन ऑफ रूट 2 की पावर n-1 ओवर 3 की पावर n-1, ये हमारे पास है। दैट इज हमारे पास जो ए एन है वो है इस प्रकार से, रूट 2 की पावर n-1 3 की पावर n-1। अब क्वेश्चन क्या है कि आपने बी एन को कैसे सेलेक्ट करना, बिकॉज जब हम बी एन सेलेक्ट करते हैं फिर हम रेशियो लेते हैं तो हमारे पास तीन तरह के आंसर आ सकते हैं। हमारा नॉन जीरो एंड नॉन इन्फिनाइट आंसर आ सकता है, जीरो आ सकता है या इन्फिनिटी। और बी एन जो हम खुद से सिलेक्ट करते हैं उसको हम पी टेस्ट की हेल्प के साथ स्टडी कर सकते हैं। तो हम जस्ट कंपेयरिंग द टू थिंग्स, वी कैन जस्ट आंसरिंग द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द गिवन सीरीज, ठीक है। हम इसको सिंपली सॉल्व नहीं कर रहे। अब आपका बी एन कैसे इस क्वेश्चन के अंदर करना, तो जहां पर बेटा जी वापस आइएगा, आपने इस क्वेश्चन के अंदर भी इस -1 और इस -1 को, जो भी आपके कांस्टेंट नंबर है उनको आप 1 मिनट के लिए माइंड के अंदर से निकाल दो। तो आप सिर्फ आप इस नंबर के ऊपर फोकस करो। यदि मैं -1 और -1 को यहाँ से हटाता हूँ तो मेरे पास 2 की पावर n और 3 की पावर n, दैट इज मेरे पास 2/3 की पावर n, और ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट भी है। तो मेरे पास क्या जो नंबर बच रहा है इन दोनों नंबर को हटाने पर उसी को हमने क्या करना है, लेट कर लेना बी एन। तो लेट बी एन आपने कितना करना है, इज इक्वल टू 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n, ठीक है। आपने इसको सिर्फ इतना कंसीडर कर लेना, ठीक है। ये आपका बी एन है। और इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हो, इसको आप 2/3 की पावर आपके पास n है, ठीक है। अब ये भी आपकी पावर है और ये भी आपकी पावर है, तो ये आपके पास इस प्रकार से आपको दिखाई दे सकता है। जहाँ पर 1/2 इंटू n तो आपके पास n/2 हो सकता है।
और मैं तो इसको इस प्रकार से ही लिखूंगा, मुझे ये इस प्रकार से ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस एंगल से, कि मैंने जो 1/2 पावर उसको अंदर लिख लिया और n पावर को बाहर लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से मैंने bn को रेडी कर लिया। अब हमारा जो काम है वो क्या है, हमने क्या है ना, लिमिट लगानी है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और हमने an और bn का आंसर चेक करना, कितना आंसर हमें ये दे रहे हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जैसे लगाएंगे तो पहले हमने क्या करा, an को लिख लिया 2n - 1 ओवर 3n - 1। अब आपका bn कहाँ पर आएगा, जहाँ पर bn आपका आ जाएगा मीन जे मान लो आपकी फ्रैक्शन है, ठीक है। तो bn हमारे पास कितना है, 2 की पावर n, ओवर आना था तो उसको मैंने ऊपर कर दिया इस प्रकार से, ठीक है। तो bn आपका जो आना था वो नीचे आना था और bn है कितना, bn का जो न्यूमरेटर वो जहाँ पर आ जाएगा और जो नीचे वाला पोर्शन वो घूम कर हमारा ऊपर चला जाएगा। अब जहाँ पर क्या बनेगा आपको दिखाई देगा, लिमिट n टेंडिंग टू, तो आपके पास स्क्वायर रूट है तो सारा स्क्वायर रूट कॉमन कर लो। उसके बाद आपका 2n - 1 जे टर्म है और जहाँ पर जे टर्म, तो तीनों चारों टर्म आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, तो उनकी एडजस्टमेंट हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो जहाँ पर 2n - 1 ये भी हमारे पास 2n, तो इन दोनों को एक साथ लिख दिया। जहाँ पर मेरे पास ऊपर 3n है, नीचे मेरे पास 3n - 1, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर फ्रैक्शन को स्प्लिट करें, ठीक है, इस प्रकार से। यहाँ से भी आप क्या करो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, मीन आप यहाँ से 2n को कॉमन निकालेंगे तो आपका 1 - 1/2 की पावर n ओवर 2 की पावर n बचेगा। और इसी प्रकार से जहाँ से आपने नीचे से क्या करना, 3n को कॉमन निकालना, तो आपका 1 - 1/3 की पावर n बच जाएगा इस प्रकार से। अब इसको कैंसिल कर देगा, जी इसको कैंसिल कर देगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। अब जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे n को इन्फिनिटी, तो मेरे प्यारे बच्चों 1 - 1/2 की पावर इन्फिनिटी, अब 2 की पावर इन्फिनिट करेंगे तो वो नंबर इन्फिनिट होगा और 1/∞ आपका 0 होगा, जहाँ पर आपका 0 होगा। तो जब आपके पास 1 - 0 1 - 0, तो आपका टोटल जो आंसर है बेटा जी वो 1 आ जाएगा, जो कि आपका कैसा है, नॉट 0 एंड नॉट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इतना आपने यहाँ पर कर लेना, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या करा, an हमें दिया हुआ था, हमने bn को कैसे सपोज करा, जहाँ पर कांस्टेंट नंबर को छोड़ दिया, जो बचा उसको bn कर लिया, दोनों को डिवाइड करा, लिमिट लगा दिया, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आंसर हमारा 1 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, तो जहाँ पर लाइन लिख दो, तो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट बोथ समेशन an एंड समेशन bn आपके पास कैसी होगी, बिहेव करेंगी अलाइक, उन दोनों का नेचर कैसा होगा, वो सेम होगा। मैं आप से बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब उन दोनों का नेचर सेम होगा, बट हमारे पास जो समेशन bn है वो कैसी है, समेशन bn की बात करें, समेशन bn, तो मैं इसके ऊपर चलता हूँ, ठीक है, 2/3 की पावर n। यदि मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास किस प्रकार से चलेगा, पहली टर्म जी आ चुकी है, सेकंड टर्म मेरे पास इसका स्क्वायर आ जाएगा, नेक्स्ट मेरे पास 2/3 का क्यूब आ जाएगा, इस प्रकार से ये चलेगी। तो अब आप देखिए यहाँ पर एक ही नंबर है, उसका स्क्वायर है q/3 है, तो जो आपका r है, r स्क्वायर है, r क्यूब है, r4 है, तो जो आपके पास एक जीपी बन जाएगी, इनफाइनाइट जीपी, जिसकी जो कॉमन रेशियो आपके पास कितनी है, वो आपकी जो फर्स्ट है वही इसकी कॉमन रेशियो बन जाएगी। एंड और सुनिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम यहाँ पर लिख देते हैं इट इज इनफाइनाइट जीपी, इट इज इनफाइनाइट जीपी विद कॉमन रेशियो, जो इसकी है CR है, कॉमन रेशियो इस आपके पास बुक के अंदर 2/3 है, मैंने इसको √2/3 लिखा हुआ है, आपके पास इतनी, इसको हमने मान लिया। और जो आपका 2/3 आंसर वो 0 पॉइंट समथिंग का, अगर रूट लेंगे आंसर और छोटा हो जाएगा, लेस देन, जो कि हमारे पास 1 है तो पॉसिबल, लेकिन लेस देन 1 है, तो देयरफॉर इट इज कन्वर्जन, तो देयरफॉर इट इज कन्वर्जन। आपने सबसे पहला आर्टिकल करा होगा, उसी के अंदर इसी तरह से हमारे पास था कि आपके पास कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आती है, यदि उसका कॉमन रेशियो 0 से बड़ा है, मीन पॉजिटिव है, एंड साथ में लेस देन 1 है, तो यदि उसकी कॉमन रेशियो इस प्रकार से आती है तो वो आपकी जो गिवन सीरीज होती है वो कन्वर्ज करती है, दैट इज कन्वर्जेंट सीरीज। तो देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट, तो आपकी समेशन bn कन्वर्जेंट होगी, तो आपने लिखना है विच इंप्लाइज आपके पास क्या है, समेशन an इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, समेशन an इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो हमारी ये एग्जाम्पल भी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो बुक के अंदर रूट नहीं लिखा, तो लेकिन आप समझदार हो, आपको पता कि रूट लिखने में कोई भी हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तो वी कैन राइट दिस थिंग, ठीक है, लाइक हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अभी हमारी 4 एग्जांपल्स हो चुकी है, चारों एग्जांपल का अपने एक वे, अपने एक पॉइंट है, अपने एक स्टेटस है, तो आपने उन सभी को एक एंगल से करना। तो bn की सिलेक्शन कर रही है, सॉल्व नहीं कर रही, जस्ट कंपैरिजन के साथ उनका आंसर करें। तो मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, क्या करेंगे, डिस्कस द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ समेशन, रूट है हमारे पास n² + 1 - n, अब इसको हमने चेक करना है, ठीक है। तो कैसे चेक कर सकते हैं इसका हमारे पास, तो हमने लेट करा
कि हमारे पास समीशन ए एन है वो इज इक्वल टू समीशन ऑफ इस नंबर के इक्वल है एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन। तो देयरफॉर हमारे पास जो ए एन है वो कितना हो जाएगा, रूट एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन। अब ध्यान से देखिए, हमें पता है कि जब भी हम इन्फिनिटी के ऊपर बात करते हैं तो हमारी जो स्ट्रैटेजी होती है, जो हमारी जहाँ पर कमांड है, जो हमारा वे ऑफ थिंकिंग है कि हम क्या सोचेंगे, तो हमारा जो भी लॉजिक है वो यही रहता है कि हम किसी ना किसी तरह से 1/n फॉर्म कर लें, बिकॉज 1/n मीन 1/infinity वो जीरो आपका आंसर फाइनाइट टाइप आपको दिखे। तो अब इसके हमें डिनोमिनेटर में n चाहिए होती है, लेकिन हमें तो न्यूमिनेटर में है। यदि न्यूमिनेटर में है तो क्या मैं इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकता हूँ, क्या मैं इसको रैशनलाइजेशन कर सकता हूँ? लेट्स सी। तो वेरी फर्स्ट स्टेप आपके पास आपके बुक में लिखा होगा, तो वो इसी प्रकार सोचने पर आया होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ सोचा होगा जिन्होंने ये आंसर दिया है या क्वेश्चन फॉर्म करा है, तो हमने बस उनको समझना है। ठीक है, तो देयरफॉर हमारे पास ए एन कितना आ जाएगा, न्यूमिनेटर में हमारे पास a माइनस बी ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हमारे पास एन स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस एन बचेगा। जहाँ से आपका एन से एन कैंसिल हो जाएगा तो 1/, और मैं क्या करता हूँ जहाँ से एन स्क्वायर कॉमन भी निकाल लेता हूँ पहली पार्ट से। तो जैसे एन स्क्वायर कॉमन निकाला साथ में स्क्वायर रूट, तो वो सिंपली एन आपको इस प्रकार से दिखाई देगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका एन पहले से है। अब आपके पास 2 टर्म्स है, एक टर्म जे वाली एक टर्म जे, तो इन दोनों के अंदर से फिर एन को कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 1/n, और ब्रैकेट के अंदर आपको अब दिखाई देगा 1 + 1/n स्क्वायर प्लस आपको 1/n, यहाँ से 1 बाहर आ चुका तो सिंपली 1 दिखाई देगा इस प्रकार से। ठीक है, तो हमने en को फॉर्म चेंज करके मैंने इस प्रकार से लिख दिया। अब यदि मैं इन्फिनिटी लगाऊँ तो मेरा 1/infinity तो 0 आ जाएगा, तो 1 + 1 आपका जहाँ पर 2 रहेगा आपको 1/2 दिखा देगा, लेकिन ये जो n है जिसको 0 करेंगे, तो हमने क्या करना है, इसी 1/n को हटा देना है सिंपली। इस जो भी आपका एक्स्ट्रा फैक्टर बच रहा है उसको हम क्या करेंगे, bn लेट करेंगे। ठीक है, तो लेट करा हमने, bn कितना हमारा 1/n है, तो देयरफॉर अब हम लिमिट लगाएंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an/bn। जैसे आप bn लगाएंगे तो आपका जो 1/n फिनिश हो जाएगा, जहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और बचा क्या हमारे पास 1/, जहाँ पर आपके पास रूट 1 + 1/n स्क्वायर प्लस 1 बचा। अब इसके अंदर इन्फिनिटी पुट कर दो, 1/infinity 0, तो जो आपके पास टोटल सॉल्व करके आंसर आपका 1/2 आ जाएगा, विच इज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड नॉट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये एक फाइनाइट आंसर है हमारे पास। ठीक है, अब जैसे फाइनाइट आंसर आ गया तो आप क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट आपके पास बोथ an एंड जो समीशन bn है उनका जो बिहेव होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, बिहेव अलाइक। उसके बाद आप लिखते हो व्हाट हमारे पास जो समीशन bn है जो कि इस क्वेश्चन के अंदर समीशन 1/n है वो कैसा होता है, इज डाइवर्जेंट। अरे वाह, ये तो डाइवर्जेंट है। किस प्रकार से पता चला था, बाय पी टेस्ट। तो आपने ब्रैकेट के अंदर रीजन क्या देना है, पी टेस्ट की फुल फ्लैश स्टेटमेंट लिख देनी है। ठीक है, फुल फ्लैश जो भी इसकी स्टेटमेंट 1/n की पावर p, और p आपका ग्रेटर देन 1 हो तो वो कन्वर्जेंट, लेस देन इक्वल टू 1 हो तो आपका डाइवर्जेंट। अब आपका समीशन bn तो बाई डाइवर्जेंट है, तो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट आपके पास जो गिवन समीशन an है वो भी कैसा होगा, इज डाइवर्जेंट होगा। तो बेटा आपने नोट करा कि अभी तक हमने 5 एग्जांपल्स करी है यहाँ पर, और हर एक एग्जांपल का जो वे है कैसे bn को सिलेक्ट करना मैं उसी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। आपने एक्सरसाइज के अंदर से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, आपने उनको जर्नलाइज करना है, तो वो आपका थोड़ा सा पार्ट रहेगा हार्ड वर्क, बिकॉज सब कुछ करते हैं तो फिर आपका माइंड कैसे चलेगा। ठीक है, आपने जस्ट इन एग्जाम्पल की हेल्प से आइडिया लेना, लेकिन हम करेंगे काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के वो भी सॉल्व करेंगे। सो मूव टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, 6th एग्जाम्पल बेटा जी वो कैसी है, वो आपको देखने में तो लगेगी सेम, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हमारे पास, यहाँ पर n³ + 1 है और साथ में जो पावर है वो स्क्वायर रूट नहीं, हमारे पास क्यूब रूट है। यहाँ पर 3 लिखा हो ना, ये हमारे पास 1/3 पावर है, पहले हमारे पास सिंपल था तो वो स्क्वायर रूट था। तो अब हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे और क्या क्या इसके अंदर हम कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते उनको देखेंगे। ठीक है, तो यार हमारे पास क्या है, यदि हम देखेंगे हमारे पास सिंपली आपने लिखना तो पहले लाइन तो वैसे लिखेंगे कि जो हमारा समीशन an है वो हमें दिया हुआ है इज इक्वल टू समीशन, यहाँ पर आपका इस प्रकार से 3n³ + 1 एंड -n है। ठीक है, तो आपका जो an आ जाएगा वो आपका इस प्रकार से आ जाएगा n³ + 1, तो मैं इसको लिख ही देता हूँ 1/3 -n। अब यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर आप रैशनलाइजेशन करते हो तो आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा रैशनलाइजेशन के साथ, बिकॉज यदि आप इसको प्लस के साथ करते हो लेकिन वो आपका क्या होगा, पहले की स्क्वायर तो इसकी पावर 2/3 आ जाएगी और साथ में इसकी पावर सिंपली 2 रहेगी, नीचे तो आ जाएगा लेकिन जो पावर 2/3 आएगी वहाँ से हमें कोई भी हेल्प नहीं मिल पाएगी।
वहाँ से हमें कोई भी हेल्प नहीं मिल पाएगी शायद। और इसका जो आंसर है, क्या हम इसको एक बार सोचने दो मेरे को, ठीक है, क्या हम इसको कर सकते हैं? चलो देख लेते हैं एक बार इसको रैशनलाइजेशन करके, ठीक है, पंगा ले लेते हैं। मैंने सोचा था कि इस प्रकार से मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी आप लोग कह रहे हो, मतलब आप कह रहे हो, मेरे को नहीं पता, लेकिन हमें ट्राई जरूर करना चाहिए एक बार बुक से हटकर, ठीक है। तो जैसे हमने करा तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो आपका ये बन जाएगा a की स्क्वायर, एन क्यू प्लस 1 की स्क्वायर मीन 2/3, एंड माइनस आपका n स्क्वायर रह जाएगा, ऊपर हमारे पास सिंपली एन क्यू प्लस 1 की पावर 1/3 प्लस n रहेगा, इतना हमारे पास है। फिर हम क्या करेंगे, जहाँ से आपने एन क्यू को कॉमन निकालना है, देखते हैं क्या बनेगा। ओके, अच्छा मज़ा आ रहा मेरे को भी। जैसे आप एन क्यूब को बेटा कॉमन निकालेंगे तो उसकी पावर आपको 2/3 साथ में देखने को मिल जाएगी आपका, जहाँ पर 1/n क्यूब की पावर 2/3 रहेगा, जहाँ पर n स्क्वायर रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से नीचे यदि हम देखते हैं तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, यदि आप नीचे से n क्यूब कॉमन निकालते हो तो उसकी पावर 1/3 जहाँ से, ठीक है, और साथ में 1 + 1/n क्यूब की पावर 1/3 एंड माइनस n रह जाएगा, विच इज इक्वल टू, जहाँ से क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास सिंपली क्या बचेगा, n स्क्वायर बचेगा। जहाँ पर भी n स्क्वायर है तो इस n स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे n स्क्वायर को कॉमन निकाला तो अंदर मेरे पास बचेगा 1 + 1/n क्यूब की पावर 2/3 माइनस 1 बच जाएगा। नीचे से आपका, जहाँ पर आपका 3 से 3 कैंसिल हो तो n बच गया, जहाँ पर n तो नीचे से हमारे पास n कॉमन आ जाएगी बेटा जी, इस प्रकार से। उसके बाद हमारे पास क्या है, नीचे बच जाएगा 1 + 1/n क्यूब की पावर 1/3 माइनस 1, इस प्रकार से बच जाएगा। और जहाँ से हमारे पास क्या है, अब यहाँ से देखो हमारे पास जो नंबर है वो इस प्रकार से तो आ चुका है। यदि हम यहाँ से एक n को कैंसिल कर देते तो हमारे पास इस प्रकार से 1 बच जाएगा। अब हम बी एन को क्या सिलेक्ट करें, बी एन को क्या सिलेक्ट करें वो हमें जहाँ पर सोचना पड़ेगा। बी एन हमारा जहाँ पर आ जाएगा 1/n²। यदि हम इस मेथड से करते हुए और आप n को इन्फिनिटी पुट करवाते हो, देखो थोड़ा सा हो क्या है हमारे पास। यदि आप n को इन्फिनिटी पुट करवाते हो तो आपके पास जहाँ पर 1 - 1 0, तो नीचे 1 - 1 0, तो आपका 0/0 फॉर्म बन रही है, तो हम उसको तो नहीं करवा सकते, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे तो हमारे पास, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास नीचे प्लस है, ओके, ऊपर 0 आ जाएगा हमारे पास, ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे हमारे पास 1 बच जाएगा। और बी एन भी कुछ कन्वर्जन टाइप हमें लेना पड़ेगा। अभी एन हमारा जहां पर चला गया, इसलिए हमें इस मेथड के अंदर दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो हर एक एंगल से हम सोचने की कोशिश करें कि यदि हम ऐसा करते तो हमारे पास कहां पर हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज वी आर ट्राइंग टू थिंक अबाउट इट, ठीक है। और मैं बी एन को यदि 1/n² ले भी लेता हूं तो वो यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और n को इन्फिनिटी पुट करेंगे, जहाँ पर इन्फिनिटी, जहाँ पर आपके पास 0, तो इन्फिनिटी डॉट 0, तो कुछ मिलेगा नहीं, जहाँ से हमें इन्फिनिटी इंटू 0 हमारे पास आ रहा है, तो बनेगी नहीं। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग हमें इस मेथड को जहाँ पर अलविदा कह देना चाहिए कि हमने अपनी ओर से ट्राई करा। शायद मे बी मेरा कुछ यहाँ पर मिस्टेक हो गई होगी, लेकिन मेरे को लग तो नहीं रहा कि कोई मिस्टेक हमने यहाँ पर करी है। और हम यहाँ पर इसी पॉइंट पर आकर पहुँच चुके हैं अभी तक, और हमारे पास 1/3 यदि हम कॉमन निकालेंगे तो या इट इज़ ओके। जस्ट मेरे को 1 मिनट दो। स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है, या स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू है। तो अभी हमने कंक्लूड करा कि जहाँ तक आ चुके, लेकिन हमें कोई भी वो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो हमें कुछ और एंगल से सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। अब वो एंगल कौन सा, वो आपकी बुक के अंदर एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने यदि डायरेक्ट बुक के अंदर से करवा देता तो हमें शायद लगता कि शायद इसका कोई अल्टरनेटिव हमारे पास हो सकता था, लेकिन हमने ट्राई करा, हम जहाँ पर स्टक करके, तो अभी हमें उसी एंगल के साथ चलना पड़ेगा जैसे हमें गिवन दिया हुआ, जैसे बुक के अंदर भी सॉल्व करा। मतलब हमारे पास एक अनदर मेथड्स है, एक अनदर अप्रोच है, उस अप्रोच के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या बनेगा हमारे पास, ठीक है। वो अप्रोच कैसी है, वो उसके अंदर बाइनोमियल लगाया होगा। यहाँ पर हमारे पास जो an है वो कितना है, n³ + 1 की पावर 1/3 है एंड माइनस n है, इतना हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है।
अब क्या करा उन्होंने, जहाँ से n क्यूब करा वैसे ही पहले स्टेप के अंदर n क्यूब कॉमन निकालेंगे तो 1/3 आपका उसको कैंसिल कर देगा तो सिंपली n आपको दिखाई देगी, जहाँ पर 1/n क्यूब आ जाएगा, पावर 1/3 माइनस n है। अब इस पूरी n को आप कॉमन निकाल सकते हो बाहर, तो आपके पास 1 प्लस 1/n क्यूब की पावर 1/3 बचेगा माइनस आपका 1, इस प्रकार से बचेगा। अब इसके ऊपर बाइनोमियल लगा दो, बाहर n रहेगा तो आपका जी कैसे ओपन होता है, फर्स्ट टर्म 1 है, फिर आपका जी आगे आ जाता है 1/3 और साथ में आपका जी रहता है नंबर n क्यूब, फिर आपका 1/3 तो रहेगा, साथ में 1/3 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। और नीचे हमारे पास इसका 2 फैक्टोरियल और ये जो नंबर 1/n क्यूब है इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये n की पावर 6 हो जाएगा। तो ये इसी प्रकार से चलेगा, तो ये चलता चलेगा। और साथ में हमारे पास माइनस का 1 भी है, तो मैं जहाँ पर माइनस का 1 लिख देता हूँ। अब होगा क्या, ये 1 से n आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो n है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो सभी के साथ, तो आपकी पहली टर्म क्या बचेगी 1/3, जहाँ पर क्यूब था तो n स्क्वायर आ जाएगा। सेकंड टर्म आप यदि देखेंगे तो आपका माइनस में चलेगी, जहाँ पर आपका 2/3 आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो गया और 3 3 का 9, तो आपका -1/9 इंटू n की पावर 5 चलेगा और फिर आगे कोई नंबर और होगा। 5 कैसे लिखा, बिकॉज जो n मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ पर 2 आ जाएगा, जहाँ पर 5, तो हर एक नंबर को मल्टीप्लाई होगा। इस प्रकार से हमारे पास n की वैल्यू आ चुकी है। अब bn को क्या सिलेक्ट करें, तो bn को अब सिलेक्ट करने का जो मेथड होता है वो क्या होता है कि जो आपके पास फर्स्ट टर्म है उसके अंदर से कांस्टेंट को छोड़ दो, जो आपको दिखाई दे रहा 1/n स्क्वायर दिखाई दे रहा, इसको ही bn हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, लेट करा bn इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर और दोनों को हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया और लिमिट चेक करने की कोशिश करी इस प्रकार से an/bn लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब जो आपका bn है ना 1/n, वो आपका इस प्रकार से जहाँ पर फ्रैक्शन लगेगी हर एक टर्म को वो डिवाइड करेगा, वो इस टर्म को भी डिवाइड करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। तो जैसे ही करेगा उसने क्या करना है, इसका n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल कर देना, 1/3 बचेगा, जहाँ पर आपका 1/n3 बचेगा, फिर कुछ ना कुछ बच जाएगा। अब आप n को इन्फिनिटी पुट करो तो जहाँ पर जितनी भी टर्म नेक्स्ट वो सारी की सारी नीचे n दिखाई देगा, इसलिए वो सारी की सारी 0 हो जाएगी, लेकिन 1/3 आपके पास बचेगा, तो आपका 1/3 यहाँ से आंसर आ गया, जो कि आपके पास नॉट इज इक्वल टू 0 एंड नॉट इज इक्वल टू इन्फिनिटी रहेगा। तो इस प्रकार से भी आप यहाँ पर कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो अब इन दोनों की जो फ्रैक्शन है हमारे पास वो कितनी आ चुकी है कि नॉन जीरो नंबर आ चुका है, एक फाइनाइट नंबर एंड नॉन जीरो नंबर आ चुका है। तो हम एक लाइन लिखेंगे, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट बोथ आपके पास समेशन an एंड समेशन हमारे पास bn बिहेव अलाइक। व्हाट समेशन bn हमारे पास समेशन 1/n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट बाय द p टेस्ट, तो देयरफॉर गिवन समेशन an इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो आपका जो गिवन है वो भी हमारे पास कैसी सीरीज होगी, हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज ही रहेगी, ठीक है। तो हमने इतना कर लिया। एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम और ऐड करते हैं, ठीक है, आप इसको लिख लो पॉज करके, एक एग्जाम्पल और ऐड करते हैं, ठीक है। आज की हमारे पास जो 7th एग्जाम्पल बचे वो क्या है, टेस्ट द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n-1 cos स्क्वायर n अल्फा ओवर n इंटू रूट n। अब उन्होंने एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की बात कर दी हमारे पास, तो हम लिखेंगे कैसे, आपको एग्जाम में कैसे करना है कि आप मान लो कि समेशन an हमें दिया है इस प्रकार से, n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक है, ठीक है, एंड -1 की पावर n-1 है, cos स्क्वायर n अल्फा है, और नीचे हमारे पास n की पावर आप कंबाइन करके देख लो 1 इंटू 1/2 आपका 3/2 बन जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास an तो इतना है, लेकिन हमें एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस करनी तो हमें an की मॉड चेक करनी पड़ेगी। तो जैसे आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो n की पावर हमारे पास 3/2 है। अब ध्यान से देखना, -1 की पावर n-1, लेकिन आपका चाहे ये प्लस हो चाहे माइनस, लेकिन मॉड लगा तो जो आपको ऑलवेज क्या देगा, प्लस की वैल्यू देगा, और हमारे यहाँ पर cos स्क्वायर के ऊपर मॉड रह जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। और नीचे हमारे पास नंबर वो तो पॉजिटिव होता है बिकॉज n हम नेचुरल नंबर यूज करें। अब ध्यान से देखना, अब आपके पास जो cos थीटा होता है बेटा जी, उसकी जो वैल्यू होती है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ cos थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होती है, और जब आप cos स्क्वायर की वैल्यू करते हो वो आपका ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव रहने के कारण आप उसका मॉड हटा सकते हो। लेकिन जो cos स्क्वायर आपका होता है ना, वो आपका लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा, बिकॉज cos की जो रेंज है बेटा जी वो 1 और 1 से -1 और 1 के अंदर चलेंगी। स्क्वायर करेंगे, सारी टर्म की पावर का स्क्वायर होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो इट इज ऑलवेज आपके पास लेस रह सकता है हमारे पास, दिस इज लेस देन जो इसकी वैल्यू होगी वो आपके पास 1 हो सकती है, ठीक है। हम इसको हटा रहे हैं,
कॉस स्क्वायर एन अल्फा दिस इज लेस देन हमारे पास 1 ओवर एन की पावर जे, तो आपका एसिड रह जाएगा, ठीक है, 3/2। इस प्रकार से मैं इसको लिख दिया है कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए एन लेस देन 1 ओवर एन की पावर 3/2। आप यहाँ पर इक्वालिटी भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, ओके, लेस देन और इक्वल टू आप लिख सकते हो। अब आपके पास ये मॉड ऑफ ए एन है और ये आपके पास एक अनदर है जिसको आप बी एन कर सकते हो, इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो ए एन की एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू बी एन है। जी, इसका मीनिंग बी एन जो भी आपके पास टर्म बनेगी वो आपकी लार्जर वर्ड बनेगी। एंड हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एंड हमारे पास जो समीशन ऑफ बी एन यदि हम बात करते हैं समीशन 1 में एन की पावर 3/2 की, अरे 3/2 तो ग्रेटर देन 1 होता है, ये तो कन्वर्जेंट होती है हमारे पास, इस कन्वर्जेंट किस प्रकार से, इस कन्वर्जेंट ब्रैकेट में लिख देना बाय पी टेस्ट ने हमें इस रिजल्ट को बताया, इस आंसर को बताया था, ठीक है। तो अब आपका जो बड़े वाला है वो कन्वर्जेंट है, तो ऑब्वियसली बेटा जी बाय कंपैरिजन टेस्ट आपका जो छोटे वाला होगा वो भी कन्वर्जेंट होगा। तो देयरफॉर वाई कंपैरिजन टेस्ट आप लिख सकते हो, वाई कंपैरिजन टेस्ट आपका क्या होगा, जो समीशन ए एन है यहाँ पर वो भी कैसा होगा, इज कन्वर्जेंट। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो, देयरफॉर गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली, इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो देयरफॉर गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो ये हमारी 7 एग्जाम्पल यहाँ पर हो चुकी है। तो ऐसा करते हैं, आज के लिए हम इस लेक्चर के अंदर हम 7 एग्जाम्पल ही कर देते हैं। आप क्या करो, काम करो, इन 7 एग्जाम्पल को आपने अपनी कॉपी के ऊपर लिख लिया, तो थोड़ा सा टाइम दो, 1-2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, जहाँ फिर ऐसा करो कि आज इनको कर लिया, ठीक है, लेकिन कल मॉर्निंग सुबह उठकर या फिर रात को एक बार सोने से पहले इन सभी एग्जाम्पल को अपने माइंड के आगे अपनी कॉपी रखना और जस्ट इनकी स्टेटमेंट को देखना और अपने माइंड के अंदर इनको रिपीट करना। ओके, तो इस ये हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने इस प्रकार से बी एन को सिलेक्ट करा। जैसे बी एन को सिलेक्ट करते हैं, फ्रैक्शन निकालते हैं, 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा। तो ये जितने भी आज एग्जाम्पल करी, तो मेरे को नीचे कमेंट में बताना कि इनमें कोई ऐसे एग्जाम्पल लगे कि नहीं यार मेरे को समझ नहीं लग रहा कुछ, बाकी में देखना। हाँ, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे बिकॉज आपका फर्स्ट टाइम है और मेरा ये 3rd टाइम है, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्रैक्टिस से, लेकिन आप भी प्रैक्टिस करेंगे आपको भी हो जाएगा, ठीक है। तो टेक केयर, अपनी प्यारी सी स्माइल का ख्याल रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।